ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार फिर लेक्चर नंबर 11। बेटे हम चैप्टर नंबर 7 वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस फ्रॉम इकोनॉमिकल फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 10 लेक्चर्स। बस बेटे दो ही लेक्चर्स रह गए हैं, एक 11th और एक 12th। आज मैं 11th स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद मैं नेक्स्ट डे बेटे लेक्चर नंबर 12 आपका ये सबसे बड़ा चैप्टर था। और बेटे मैंने इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगाया, नो डाउट। एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर यू, एमसीक्यूज करेंगे। बेटे बस आज थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। लेक्चर नंबर 11 आप जल्दी से मेरे से दूर हैं आप, लेकिन आप सभी प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स बिकॉज लेक्चर 11 और लेक्चर 12 जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली आ रहे हैं। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप ऐसा मानिए कि पूरा की पूरी हमने वी हैव प्रिपेयर्ड अ सब्जी, शाही पनीर बना दिया, सब कुछ बना दिया। बस बेटे ऊपर क्रीम, ऊपर मक्खन और ऊपर धनिया और अदरक डालना रह गया। बस आप ये समझ लीजिए शाही पनीर आप कहीं पे खाने जाएं तो भी ऊपर ये सब कुछ डाला हो तो कुछ बात अलग ही होती है बेटे। तो लास्ट 2 लेक्चर्स रह गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार दोबारा से बेटे लेक्चर 11 की बात करेंगे। बड़ी प्यारी प्यारी मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं इसमें, और मैं चाहता हूं कि आप सभी उन स्लाइड्स को देखें ध्यान से। आज बेटे चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 लास्ट 2 लेक्चर्स रह गए हैं, लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर 12। आई विल बी कंप्लीटिंग विद द कंसेप्ट्स एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग 2 lectures फॉर डिस्कसिंग विद योर एग्जामिनेशन किट MCQs. So let's start with the journey. This is the thought of the day. The more you learn, the more you'll realize, the more you don't know how to know. बेटे जितना ज्यादा आप कोई चीज सीखोगे आपको पता चलेगा कि आपको उतना ही कम आता था। विद्या एक ऐसा धन है जो कभी पूरा ही नहीं होता बेटे, बस लेते ही जाओ, आपको पूरा ये लगेगा ही नहीं कि सब कुछ आता है। द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो, तब आपको एहसास होगा कि आपको क्या नहीं पता। आइए सर मैं आज के इस लेक्चर में नो डाउट इकोनॉमिकल थ्योरीज की बात करूंगा। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड 10 लेक्चर्स और उसमें मैंने बड़ी सारी बातें की आपके सामने। इकोनॉमी की बात की मैंने, उसके बाद इकोनॉमी में डिमांड की बात की, प्राइस की बात की, मार्केट्स की बात की, टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात की, एग्रीगेट आउटपुट की बात की, एग्रीगेट प्रोडक्शन की बात की, एग्रीगेट डिमांड की बात की, बेटे इक्विलिब्रियम की बात की, और बड़े सारी बातों को डिस्कस किया है लास्ट 10 लेक्चर्स में। और स्पेसिफिकली जो 10th लेक्चर था, अगर आप ध्यान से देखें बेटे 10th लेक्चर में आई हैव डिस्कस विद यू सम इकोनॉमिकल इश्यूज दैट माय इकोनॉमी ऑफ माय कंट्री, लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी ब्राजील, लेट इट बी मेक्सिको, एट एनी इकोनॉमी आई एम टॉकिंग ऑफ, दैट इकोनॉमी हैज सम 4 इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज हमने डिस्कस किए बेटे लास्ट लेक्चर में। जैसे मैंने कहा दैट लेट दिस बी एन इकोनॉमी, लेट दिस बी एन इकोनॉमी, नाउ दिस इकोनॉमी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज विच आर टू बी मैनेज्ड। दैट मैंने फर्स्ट आपके सामने डिस्कस किया था, जो इशू था उसका नाम था स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन इज अ इशू यू नो in an economy which can be which has to be controlled or which has to be managed. We will see to that. And next we have discussed in the last lecture number 10 that is unemployment is also an economical issue. तो मैंने आपको 4 इकोनॉमिकल इश्यूज के बारे में बताया था which plays a very important role for the growth of an economy. बेटे याद है 10th lecture, याद है बेटा? नाउ द पॉइंट इज, ये चारों इकोनॉमिकल इश्यूज को मैनेज करने के लिए वी शुड हैव सम टूल्स। आपने कभी देखा है बेटे रामायण? देखिए रामायण, एक राम जी हुआ करते थे और एक रावण होता था। कभी ध्यान से अगर आपने देखा हो तो बेटे राम जी और रावण के पास जब इनका युद्ध हुआ, जब इनकी लड़ाई हुई, तो इन सबके पास कुछ टूल्स थे, कुछ शक्तियां थी, कुछ पावर्स थी। जैसे हम कहते हैं ना हनुमान जी अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, इसका मतलब हनुमान जी के पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर्स थी, एक्स्ट्रा टूल्स थे, एक्स्ट्रा लिवर्स थे, वो जब यूज कर सकते थे, मतलब छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, हवा में उड़ना शुरू कर देते थे, भारी से भारी सामान उठा लेते थे। तो दीज आर द अष्ट सिद्धिज एंड नो निधिज। तो बेटे इसी तरह से
because there are so many issues involved in the growth of an economy which we have just discussed in the last lecture. There are 4 economical issues. When I say economical issues, stagnation is an economical issue, inflation is an economical issue, unemployment is an economical issue, balance of payment is an economical issue. Now if I want to manage these, because all these are related with economic growth, और बेटे अगर मुझे ये मैनेज करने हैं तो गवर्नमेंट हैज 2 टूल्स. बेटे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मैं किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग टू इंडिया. बेटे गवर्नमेंट के पास 2 टूल्स होते हैं. जैसे आपको मालूम है कि 2 थे बेटे, जब हमें वो बनाना था रामायण के समय में, भगवान राम को लंका जाना था और बीच में हमने पुल बनाना था. तो पुल कैसे बना बेटे? नल और नील 2 वानर थे जिनको बताया गया, क्या बताया गया कि भाई आप राम जी का नाम लिखो और ये पत्थर तैरने शुरू हो जाएंगे. इसी तरह से देयर आर 2 टूल्स. गवर्नमेंट के पास उन इकोनॉमिकल इश्यूज को फिक्स करने के लिए देयर आर 2 टूल्स. बेटे पहले टूल की बात अगर हम करें तो आई विल से फर्स्ट टूल कैन बी मॉनेटरी पॉलिसी और सेकंड टूल कैन बी फिजिकल पॉलिसी. बेटे 2 पॉलिसीज हैं, 2 टूल्स हैं विच विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट in order to fix those economical issues. बेटे आज के इस लेक्चर में मैं अभी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज की बात नहीं करूंगा. मैं नेक्स्ट लेक्चर 12 में बात बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिसी एंड व्हाट आई मीन बाय फिजिकल पॉलिसी, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस अ पर्टिकुलर पॉइंट टुडे. तो बेटे मैं आज थोड़ा सा एक ट्रेलर दे रहा हूं. जैसे आप मूवी में जाते हैं ना, तो आप नेक्स्ट मूवी का ट्रेलर देखते हैं, तो मैं आज ट्रेलर दे रहा हूं दैट बिकॉज any country's government has to fix those economical issues, so that government now can use 2 tools. One is the monetary policy and second is the physical policy. अब एक बच्चे का मुंह छोटा होगा, कहता थोड़ा सा तो बता दो फिजिकल पॉलिसी के बारे में. ठीक है बेटे आप ये बताइए, हमारी इंडिया में एवरी ईयर देयर इज अ फिजिकल बजट आता है. बेटे बजट आता है गवर्नमेंट का? बिल्कुल आता सर. तो बेटे मैं आपको बजट की बात ही बताऊं, उसी से हेल्प के बताऊं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल्स. एक तो बेटे फिजिकल टूल्स. फिजिकल टूल्स में किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बजट लेकर आती है और बजट के थ्रू दे विल प्लान देयर एक्सपेंस एंड देयर इनकम्स, कि आने वाले ईयर में हम क्या क्या एक्सपेंडिचर करेंगे. एज ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, फ्लाईओवर्स कहाँ बनने चाहिए, सोसाइटीज़ कहाँ बननी चाहिए, किस चीज़ को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रोड्स क्या होने चाहिए, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड ऑल दैट. एंड हमारी इनकम कहाँ से आएगी. और बेटे इनकम का मेजर सोर्स गवर्नमेंट का कहाँ से है? ये एक बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है. टैक्स. बेटे टैक्स इज अ इनकम सोर्स फॉर गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की इनकम्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का जो पॉलिसी, जो टूल्स रिलेट करते हैं, हम कहते हैं दैट इज अ फिजिकल टूल. सो विद हेल्प ऑफ फिजिकल टूल एंड विद हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, अभी मैं बताऊंगा विद हेल्प ऑफ 2 पॉलिसीज आई कैन फिक्स टू मैक्सिमम एक्सटेंड दोज 4 इकोनॉमिकल इश्यूज. दूसरा बेटे मॉनेटरी पॉलिसी. बेटे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है बेटे? एक कंट्री में जो मनी है उसकी सप्लाई, मनी सप्लाई, हाउ मच शुड बी द मनी विच शुड बी मूविंग इन द इकोनॉमी. तो वो बेटे उसके लिए क्या है, हम 2 पॉइंट्स को यूज करेंगे. एक तो होता है बेटे इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. ये बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे. इट मींस एक बैंकिंग कंपनी के पास का इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. फॉर एग्जांपल इन इंडिया बेटे RBI हमारा सेंट्रल बैंक है. तो मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ आप ये सुनिए जी, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं. मैंने कहा जी पहली बात मैंने आपको बताई, देयर आर 4 इकोनॉमिकल इश्यूज. अब उन इकोनॉमिकल इश्यूज, अब एक बीमारी है बेटे, भी उस बीमारी के लिए दवाई तो लेनी पड़ेगी. अब उस बीमारी की दवाई के लिए आपको फिक्स करने के लिए मैंने कहा 2 तरह की मेडिसिन हैं, एक फिजिकल मेडिसिन है और एक मॉनेटरी मेडिसिन है. अब फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे. बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट है एंड दिस गवर्नमेंट should use monetary policy or physical policy in order to fix those economical issues. आपको क्या लगता है बेटे, आप बताइए.
आपके हिसाब से मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इस गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट के पास दो टूल्स हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी, क्या लगता है बेटे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को की हेल्प से गवर्नमेंट को उन इकोनॉमिकल इश्यूज को कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। तो बेटे आज उन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हाट आर द थ्योरीज इन्वॉल्व इन दैट। बेटे कुछ विचारधाराएं ऐसी है जो कहते हैं दैट गवर्नमेंट शुड नॉट यूज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी बिकॉज इट इज अ नेचुरल इफेक्ट, इट इज अ नेचुरल, बट नेचुरल ऑटोमेटिकली वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगा। बट देर आर सम थ्योरीज विच सेज दैट बेटे देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। जैसे हमारे घर के अंदर देखिए कोई भी एक इशू आता है, कार कौन सी लेनी है या कार अभी लेनी है या नहीं लेनी, तो बेटे घर में देयर कैन बी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट किसी भी डिसीजन के लिए, in a school also, in an organization also. Similarly, if I say that whether these tools should be used or not, उसके लिए भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। और बेटे 3 स्कूल्स ऑफ थॉट है जो मुझे आज डिस्कस करने हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी, और आई विल से इकोनॉमिकल थ्योरीज आर 3 टाइप्स विच वी हैव टू डिस्कस। एक इकोनॉमिकल थ्योरी है बेटे, क्लासिकल थ्योरी है, एक कीनीजियन थ्योरी जॉन ने दी थी, एक मॉन्टेरिस थ्योरी है। आइए हम थोड़ा सा पहले उसके बारे में हल्का सा लिख लें। मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की है बेटे, बड़ी मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना नोटबुक्स निकाल लें। बड़ा प्यारा सा आने वाले 15-20 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस लेक्चर में आपसे एमसीक्यूज में बार बार पूछा जा रहा है, तो बेटे ध्यान से लिखना है। इकोनॉमिकल थ्योरीज, नो डाउट आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज ऑल्सो, मैंने इसी चैप्टर को भी रिवाइज किया लास्ट में विद हेल्प ऑफ पीपीटी। बट अभी आप इकोनॉमिकल थ्योरीज हेडिंग लिखें, लेक्चर नंबर 11 लिखें। यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिकल थ्योरीज। नाउ टू fix those issues, whether I should use those economical policy options, whether government should interfere, क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे विचारधारा है, मोटी सी बात। तो हम यहां लिख रहे हैं देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन ऑर्डर टू व्यू द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एट मैक्रो लेवल। बेटे हमने मैक्रो की बात कर रहे हैं, माइक्रो तो हम कर चुके हैं। एट मैक्रो लेवल देयर आर 3 थ्योरीज। बेटे 3 थ्योरीज को समझना है। एक बच्चा कहता है याद करना है, बेटे बिल्कुल भी लर्न, देयर इज नथिंग टू लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। वन इज क्लासिकल थ्योरी, सेकंड इज कीनीजियन डिमांड टाइप थ्योरी, डिमांड साइड, अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय डिमांड साइड, एंड थर्ड इज मॉनेटरिस्ट सप्लाई साइड। तो बेटे देर आर 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। मैं पहले स्कूल ऑफ थॉट में आ गया जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी। और मैंने आपको बता दूं अभी गूगल से इन सब की फोटोग्राफ्स भी आपके लिए मैंने निकाली हुई है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखिए जी, मैंने क्या किया, मैंने गूगल बाबा से पूछा कि भैया जॉन मेनार्ड कीन्स की फोटो दिखाओ। तो बेटे देखो उसकी इमेज उन्होंने दिखा दी है। तो आज हम ये थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद मॉनेटरिस्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और इसी थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। सब करने वाले हैं। आप आराम से मेरी बात को सुनिए। और हम चल रहे हैं बेटे, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं बेटे, क्लासिकल थ्योरी। मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, क्लासिकल थ्योरी स्कूल ऑफ थॉट। क्लासिकल थ्योरी बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कहा देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। फर्स्ट इज क्लासिकल। क्लासिकल क्या कहता है पहले सुनिए, लिखना बाद में। ये थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट में अपने आप आ जाएगी। तो पहले ये समझते हैं कि अपने आप कैसे आ जाएगी, वो क्या फ्लो चार्ट यूज किया है और क्या रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं होता। बेटे सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं। सो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस समय कि वो जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उनको मैनेज करने के लिए जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज हैं, जो मैंने डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बतानी है, क्या उसका यूज गवर्नमेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट मीन्स क्या इंटरफेरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ थॉट।
or I will say there are two schools of thought. As per first school of thought, government should not interfere, and as per second school of thought, government should interfere. When I say first school of thought, that is classical theory, and when I say second school of thought, I will say that is Keynesian theory or monetarist theory. तो आइए जरा क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं. As per this school of thought, an economy would naturally, इसको अंडरलाइन करना बेटे, as per this school of thought, an economy would naturally move to an equilibrium point. Will move to an equilibrium point. As per this school of thought, an economy would naturally move to an equilibrium point. तो ये school of thought ये कहता है कि आप ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएंगे विद फुल एम्प्लॉयमेंट. बेटे आइडल पोजीशन क्या होती है कि जिसको भी एम्प्लॉयमेंट है सबको एम्प्लॉयमेंट मिले विद फुल एम्प्लॉयमेंट. हेंस एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट इट इज एडवाइजेबल गवर्नमेंट शुड डू नथिंग. तो बेटे ये स्कूल ऑफ थॉट ये कह रही है कि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना चाहिए, आराम से बेटे. एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट, अब हम कर रहे हैं समय क्लासिकल थियरी. As per this school of thought, an economy would naturally move to an equilibrium point with full employment. Hence, as per this school of thought, it is advisable that government should do nothing. Government should do nothing. अब बेटे गवर्नमेंट को करना क्यों नहीं चाहिए, वो एक चेन के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है. या एज पर दिस टेक्स्ट कैप्लन or as per PBB, they have explained it with the help of one flow chart. आइए उस flow chart को एक बार देख लेते हैं. Suppose if economy is at recession phase, मान लेते हैं और economy recession phase पे है, तो फिर क्या होगा. If economy is at recession phase,